शमा एजुकेशनल एंड पॉलिटेक्निक सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिर्ज़ा शाहिद चंगेज़ी की पत्नी मरहूम शमा मिर्ज़ा की याद में उनको सवाब पहुंचाने के लिए शमा पॉलिटेक्निक सोसाइटी और जाफराबाद आरडब्ल्यूए की जानिब से अल खदीजा पॉलिटेक्निक की तरफ से एक निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया। जाफराबाद में लगाए गए इस स्वास्थ्य कैंप में न केवल सैकड़ों मरीजों की स्वास्थ्य जांच की गई बल्कि उनको दवाएं भी निःशुल्क दी गईं। इस मौके पर डॉक्टर फ़हीम ने कहा कि आज के देश में जिस तरह से लोग अपना स्वास्थ्य ख़राब कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उससे ज़िंदगी की जो आयु सीमा है वो इंसान की बहुत कम हो गई है। ऐसे में लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। इस मौके पर मिर्ज़ा शाहिद चंगेज़ी ने कहा कि स्वास्थ्य के लिए लोगों को जागरूक करने के मकसद से इस कैंप को लगाया गया है। साथ के साथ ही उनकी पत्नी शमा मिर्ज़ा को एहसाले सवाब पहुँचाने के लिए इस कैंप का आयोजन किया गया है। आप खुद ही देखें ये रिपोर्ट। किस तरह कैंप में आने वाले मरीज़ों को पहले रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा था, उसके साथ साथ यहाँ मौजूद स्टाफ उनको रजिस्ट्रेशन करने के बाद अंदर डॉक्टरों के पास भेज रहे थे। यहाँ खुद डॉक्टर फ़हीम बेग और उनकी पत्नी ने मरीज़ों के स्वास्थ्य की जांच की और उनको संबंधित दवाएं जो हैं दी। अब फ़िलहाल लोगों को से आह्वान किया गया कि अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। कमज़ोर होना, हमारी माँ बहनों के खून की कमी, ये बहुत बड़ी हमें देखने को मिली। और एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। अभी पिछले हफ्ते ही नीति आयोग ने भी एक सर्वे किया कि हिंदुस्तानी मोटे होते जा रहे हैं और हमारे इलाके में इसकी भरमार है। और ख़ास तौर से देर से खाना और सो जाना, सुबह देर से उठना और रोज़ाना गोश्त का इस्तेमाल करना, ये हमारे ख़ास तौर से हमारे तबके के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे इलाके के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बीमारियों का घर बनता जा रहा है। मोटापा, फिर जोड़ों में दर्द, फिर शुगर, फिर हार्ट, फिर किडनी, और इस तरीके से वो उम्र का जो दायरा है जो पहले 55, 60 या 65 हुआ करता था, अब 40-45 में ही आपको काफ़ी मौतें देखने को मिल रही होंगी। ये अस्पताल है नाकाफ़ी है, डिस्पेंसरी काम कर रही है नाकाफ़ी है, आबादी ज़्यादा है। सीलमपुर की जो आबादी है बहुत बढ़ती जा रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि काफ़ी लोग पलायन करके सीलमपुर आ रहे हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि साहब क्या हालात रहे, जिसकी वजह से लोगों को लगा कि ये सेफ़ और सुरक्षित जगह है, यहाँ पर लोग आना ज़्यादा तादाद में कर दिया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे अवामी नुमाइंदे, जैसे कि अब चुनाव का वक्त आने वाला है और एक हमने हमने अपना कैलकुलेशन निकाली, हमारे कुछ साथियों ने, हमने बैठ के, कि 21 करोड़ कम से कम आने वाले निगम चुनाव में सीलमपुर वार्ड के चारों वार्डों पर खर्च होने जा रहा है। क्योंकि तमाम पार्टियां पैसा जो है बारिश की तरह बहाएंगे। लोगों को जो भी सिलसिला चलता है, खाना पिलाना, ख़रीदना, बेचना, ये तमाम चीज़ें चलेंगी। तो क्या ये बेहतर नहीं होता कि तमाम ये अवामी नुमाइंदे ये पैसा इकट्ठा करके एक प्राइवेट जगह लेकर एक बड़े पैमाने पर, जैसे आनंदपुर ट्रस्ट आप देखते हैं लक्ष्मी नगर में, लाल क्वार्टर में, वहाँ सिर्फ रुपए में 25 पैसे में सारी जांचें होती हैं। तो मेरी गुजारिश है आपके हवाले से, उस चैनल के हवाले से, इसरार साहब भी मौजूद हैं, तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि सब लोग कंट्रीब्यूशन करें, नेता जो नुमाइंदे आ रहे हैं, कि भाई हम एक ऐसी डिस्पेंसरी, एक ऐसा चैरिटेबल ट्रस्ट कायम कर दें, वो सभी मजमुई तौर पर हो और लोगों को यहाँ 25% में CT स्कैन, MRI, बड़े बड़े टेस्ट, इन्वेस्टिगेशन, ECG, इको, इस तरह के अल्ट्रासाउंड, तो अगर ये यहाँ कायम हो जाए और चुनाव भी वो लड़ें, तो जो जितना योगदान करे, लोगों को चाहिए कि उसको वो अपना नेता चुने। बेदारी पैदा करना लोगों के अंदर कि हमारी तंजीम तकरीबन 20 साल आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से क्लिनिक को हो गए। यहाँ शमा एजुकेशन पॉलिटेक्निक सोसाइटी को भी 25 साल होने जा रहे हैं और ये कैंप हम 25 साल से तकरीबन लगा ही रहे हैं, इलाके के अंदर करते आए हैं इसके ऊपर काम। वक्तन वक्त हम ये कैंप लगाते रहते हैं अपने इलाके की तरक्की के लिए, अपने इलाके के अंदर जो भी हमसे बन पता है खिदमत करते हैं। और ये भी एक इसका ज़रिया ही है कि इलाके में मेडिकल कैंप लगाने का, कि जो इलाके के अंदर कमज़ोर तबका रहता है उनकी खिदमत कर सकें हम। ये कैंप तो हमारा बता रहा था, अभी आपको बताया था मैंने, 20 साल हो गए इस क्लिनिक को खुले हुए, अल खदीजा क्लिनिक को खुले हुए 20 साल हो गए और 20 साल से हम लोग ये काम कर ही रहे हैं। तकरीबन साल में 2-3 कैंप लगाते रहते हैं। और यही नहीं, जाफराबाद में हम जाफराबाद से बाहर निकल के भी लगा कर आए, जैसे कि यूपी के अंदर भी गए थे हमने, वहाँ भी कैंप लगाए, इधर इंदरलोक में भी लगाए थे कैंप, और भी इलाके हैं त्रिलोकपुरी में भी लगाए थे हमने, कई जगह लगा चुके हैं ऐसे कैंप हम। अभी तकरीबन 2 महीने पहले ही शमा मिर्ज़ा का इंतकाल हुआ है, तो डॉक्टर साहब की तरफ से ये कैंप इसलिए लगाया गया कि मरहुमा को अहले सवाब अल्लाह ताला उनको इसका अजर दे।
अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में मुक़ाम अता फ़रमाए। ये इनके दिलों की गहराइयों से डॉक्टर साहब की खिदमत है जो कर रहे हैं। इंशाल्लाह इरादा बन रहा है कि इससे पहले बल्कि रमज़ानों से पहले हम एक कैंप इंदरलोक में भी लगाना चाह रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो इंशाल्लाह कोशिश है 15-20 दिन बाद तकरीबन हम एक कैंप और लगाएं इंदरलोक में जाके।